हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल यानी जीनियस मेकर पे। जैसा कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि CHSL यानी CHSL के एग्जाम्स में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि 2017 से 2021 तक में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने एक एक्सरसाइज करा दिया है, अब सेकेंड एक्सरसाइज आज मैं कराने वाला हूं। तो एक्सरसाइज 2 में आप बने रहें। यहां पर हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से CHSL के एग्जाम में 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। यदि आप 4 मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो ये लिस्ट है हमारे पास लगभग 25 एक्सरसाइजेज हैं और हर एक एक्सरसाइज में 25-25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। उसको मैं याद करा रहा हूं आपको इस सीरीज में, तो यहां पर बने रहे। चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2। चलिए एक्सरसाइज 2 में जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है स्ट्राइफ। क्या उच्चारण करना है? स्ट्राइफ। और स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है? एंग्री और बिटर डिसएग्रीमेंट, मतलब करवाहट भरी, नाराजगी भरी जो डिसएग्रीमेंट है। डिसएग्रीमेंट का मतलब जिससे आप सहमत नहीं, असहमति ओवर फंडामेंटल इश्यूज। फंडामेंटल इश्यूज जो है आपका जो प्राथमिक मुद्दा है उस मुद्दा पे जो असहमति है और उस असहमति पे जो आपका झगड़ा है या कलह है उस कलह को कहा जाता है स्ट्राइफ। यानी अपने प्राथमिक जो मुद्दा है उसको पूरा करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो झगड़ा या कलह होता है उस कलह को बोलते हैं स्ट्राइफ। उसके बाद है कंजेक्टर। क्या है? कंजेक्टर। तो कंजेक्टर क्या होता है? एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। जब किसी भी चीज के लिए जो जानकारी हासिल करते हैं और उसमें पूरी तरह से आपको जानकारी, स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है, तो आप क्या करते हैं? अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने अनुमान से आप उसका कंक्लूजन तैयार कर लेते हैं, आप डिसीजन ले लेते हैं। तो वही होता है कंजेक्टर, यानी पूर्ण रूप से तथ्य पे आधारित डिसीजन नहीं होगा। आप अनुमान पे जो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को बोलते हैं कंजेक्टर, मतलब अनुमान पे आधारित डिसीजन। उसके बाद है नेक्स्ट है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अभी आप बहुत सुने होंगे कोरोना के टाइम में कि लोगों के पास अगर इम्यूनिटी होगा तो वे कोरोना जैसी बीमारी से लड़ पाते हैं। तो वही होता है प्रोटेक्शन और एग्जेम्पशन फ्रॉम समथिंग स्पेशली एंड ऑब्लिगेशन और पेनाल्टी। यहाँ क्या कह रहा है कि कोई भी प्रोटेक्शन जो आपको बचाता है वो प्रोटेक्शन हो सकता है, वे स्पेस खास करके कोई ऑब्लिगेशन या पेनाल्टी से आपको बचा रहा हो, आपको दुख दर्द होने से बचा रहा हो। तो उस तरह की जो पेनाल्टी है, पेनाल्टी का मतलब जो आपको इकोनॉमिक दंड दिया जा रहा है उससे अगर आपको बचाया जा रहा है तो वो भी क्या है? इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी क्या होता है कि शरीर के अंदर जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे भी हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, यानी बाहरी समस्या से बचने के लिए जो आपके पास पावर है उस बचाव पावर को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। उसके बाद है जिसको आप सुरक्षा कवच बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एक्यूमेन। एक्यूमेन क्या होता है? तो एक्यूमेन होता है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजन। तो यदि आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप निर्णय लीजिए आपको क्या करना है, तो आप तुरंत उसके लिए निर्णय ले लेते हैं। जितना फास्ट निर्णय लेंगे उतना ही आपके पास एक्यूमेन बहुत बेहतर है, यानी बड़ी तेजी से निर्णय लेने की क्षमता को बोलते हैं एक्यूमेन, यानी तेजी से निर्णय लेने की क्षमता। उसके बाद क्या है? प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी क्या होता है कि डिग्री ऑफ स्किल, यानी कुशलता में आपको डिग्री हासिल है, कोई भी काम आप आसानी से कर लेते हैं, तो आपको उस काम में दक्षता है। तो प्रोफिशिएंसी को हिंदी में आप बोल सकते हैं दक्षता, यानी किसी भी काम को आसानी से कर लेना, यानी उस काम में आपके पास दक्षता है। जब प्रोफिशिएंसी समझ में आ गया, जैसे किसी को अंग्रेजी बोलने में प्रोफिशिएंसी है मतलब वो बेहतर अंग्रेजी बोल सकता है, किसी को पढ़ाने में प्रोफिशिएंसी है मतलब वो बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है। तो उम्मीद करता हूं प्रोफिशिएंसी अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वर्ड को लेते हैं। यहां लिखा हुआ है एक्सीजेंसी। इसको क्या बोलना है आपको? एक्सीजेंसी बोलना है। तो एक्सीजेंसी का मतलब होता है एन अर्जेंट नीड और डिमांड। तो अगर बहुत सारे चीजें की आवश्यकता है लेकिन उसमें से सबसे पहले जिस चीज की आवश्यकता है आपको, यानी सबसे अति आवश्यक जो है उसी को बोलते हैं एक्सीजेंसी, यानी सर्वोत्तम आवश्यकता, यानी आपको क्या बोलते हैं? सर्व आवश्यकता, यानी सबसे पहले जो आवश्यकता है उसको बोलते हैं एक्सीजेंसी। एनी प्रॉब्लम? उसके बाद क्या है? एडहेयर। एडहेयर का मतलब होता है बिलीव इन एंड
फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ। देखिए प्रैक्टिस ऑफ का मतलब क्या होता है कि कोई जैसे धार्मिक जो रूल्स रेगुलेशंस है वे आपका प्रैक्टिस है। जो पूजा पाठ आप धार्मिक रूप से करते हैं वे सभी क्या है, प्रैक्टिस है, सामाजिक प्रैक्टिस है। तो अगर किसी प्रैक्टिस में किसी सामाजिक जो रूल रेगुलेशंस है उस रेगुलेशंस में क्या होना, विश्वास होना और उसको पालन करना है, क्या कहलाता है, एडहेयर। जैसे वी आर एडहेयर टू हिंदुइज्म, हम लोग हिंदुइज्म के प्रति एडहेयर है, मतलब उसमें हमें विश्वास है और हम लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। और कोई यह कह सकता है कि वी आर एडहेयर टू मुस्लिमिज्म या इस्लाम, तो वो इस्लाम में एडहेयर है। एडहेयर मतलब पूरी तरह से विश्वास के साथ उस नियम को फॉलो करना, दैट इज कॉल्ड एडहेयर। नेक्स्ट है पैंडर। पैंडर का मतलब क्या होता है, ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई मतलब उसको किसी काम को करने के लिए संतुष्ट कर देना, उसको करने के लिए जो है मोटिवेट करना। तो क्या कर रहा है, ग्रेटिफाई एंड इमोरल या डिसटेस्टफुल डिजायर, वैसा डिजायर जो समाज में सही नहीं है, वैसा इच्छा करना जो समाज में सही नहीं है, उस कार्य को करने के लिए किसी को ग्रेटिफाई कर लेना, किसी को संतुष्ट करना, दैट इज कॉल्ड पैंडर कहलाता है। यानी अपराध करने के लिए, गलत काम करने के लिए किसी को राजी करना ही क्या कहलाता है, पैंडर, ठीक है। तो किसी को पैंडर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये 8 वर्ड्स जो है मैं इसको रिवाइज करा देता हूं। जैसे स्ट्राइक है, स्ट्राइक मतलब होता है अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो झगड़ा करता है लोग, वे स्ट्राइक कहलाते हैं। कंजेक्टर क्या कहलाता है, कंजेक्टर का मतलब क्या होता है कि बिना तथ्य का ही अपने अनुमान के आधार पे कंक्लूजन देना, दैट इज कॉल्ड कंजेक्टर। उसके बाद क्या है, इम्यूनिटी। बीमारी से हो चाहे कोई भी कारण से जो समस्या है, जो दुख दर्द है, उससे बचाव का जो क्रिया है वही कहलाता है इम्यूनिटी। यानी बचने के लिए जो पावर है, बचाव पावर, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। बचने के लिए जो शक्ति आप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो बीमारी से बचने के लिए आपके शरीर के अंदर भी इम्यूनिटी है, और अगर सुरक्षा है आपके पास बाहरी दुनिया से बचने के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगा, इम्यूनिटी। उसके बाद है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है दूरदर्शी, यानी जो होने वाले भविष्य में क्या होने वाला है उसको पहले ही सोच करके आपका जो जजमेंट है, जो न्याय है, वो दे देना, क्या कहलाता है, एक्यूमेन। यानी तीव्रता से न्याय कर देना, आसानी से आपको जल्दी से न्याय मिल जाना, क्या कहलाता है, एक्यूमेन। उसके बाद क्या है, प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है कोई भी काम करने की दक्षता, कुशलता। उसके बाद क्या है, एक्सीजेंसी का मतलब होता है कोई भी आवश्यकता, जो सबसे पहला आवश्यकता है आपका, वह है एक्सीजेंसी। उसके बाद है एडहेयर। एडहेयर का मतलब होता है किसी भी रूल रेगुलेशन या जो विश्वास है धर्म के प्रति, उसमें जुड़े रहना, उसको फॉलो करना, क्या कहलाता है, एडहेयर। उसके बाद है पैंडर। पैंडर मतलब गलत कार्य या अपराध करने के लिए किसी को राजी करना, किसी को अपराध करने के लिए प्रेरित करना, दैट इज कॉल्ड पैंडर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर में आ जाइए, यहां लिखा है डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा करना। इसको डिटेल आप देख लीजिए, यहां लिखा है ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब तोड़ देना, इनटू स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देना, एज द रिजल्ट ऑफ इंपैक्ट और डिके। देखिए इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे प्रभाव से, या डिके मतलब सड़ जाने की वजह से। तो किसी दूसरे प्रभाव से, सड़ जाने की वजह से कोई भी चीज का टुकड़ा टुकड़ा हो जाना कहलाता है डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट। अगर किसी वस्तु को इंसान हथौड़ा मार के भी इसको तोड़ देता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, तो आप बोल सकते हैं ही इज डिसइंटीग्रेटिंग, वह टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है। उसके बाद क्या है, एक्सजेसिस। एक्सजेसिस का मतलब होता है क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट। कोई टेक्स्ट दिया हुआ है, कोई लिखी हुई है, तो उसको आप डिटेल में आप समझाते हैं किसी को, तो वो जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसी को बोलते हैं एक्सजेसिस, ठीक है। तो एक्सजेसिस मतलब होता है डिटेल एक्सप्लेनेशन, स्पेशली ऑफ स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर मतलब लिखी हुई बातों को एक्सप्लेन करना, वर्णन करना ही क्या कहलाता है, एक्सजेसिस। उसके बाद है नेक्स्ट हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर ऑन ए मास स्केल। मास स्केल का मतलब होता है काफी संख्या में, तो मास स्केल पे स्लॉटर होना या यानी हत्या होना या विनाश होना, दैट इज कॉल्ड हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट। तो हॉलोकॉस्ट का मतलब काफी संख्या में जन हत्या, यानी लोगों का हत्या या लोगों का विनाश, दैट इज कॉल्ड हॉलोकॉस्ट। उसके बाद है क्लैमरस। क्लैमरस क्या होता है, मेकिंग ए लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज, ठीक है। कहीं पे अगर शोर हंगामा हो रहा है तो वो माहौल जो है क्लैमरस है। जैसे कोई मार्केट जाते हैं, गांव की जो मार्केट होती है, उस मार्केट में अगर जाते हैं तो वहां पर क्लैमरस माहौल होता है, मतलब शोर हंगामा वाला
ठीक है, शोरगुल वाला जो माहौल होता है उसको बोलते हैं क्लैमरस। ठीक है, तो क्लैमरस सराउंडिंग्स में आप जा सकते हैं, वहां पे आपको बहुत सारे आवाज, विभिन्न प्रकार की आवाजें लोगों की सुनाई देगी। उसके बाद है इम्पेल। इम्पेल का मतलब होता है ट्रांसफिक्स और पायर्स विद शार्प इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई सुई वगैरह लेते हैं, कान को छेदते हैं, नाक छेद देते हैं और उसमें कुछ पहनाते हैं ना, तो वो छेदने की जो क्रिया है तो उसको बोलते हैं इम्पेल। इम्पेल करना मतलब किसी नुकीले चीज से किसी भी चीज को भेद देना, छेद डालना, उसको बोलते हैं इम्पेल। अब आगे बढ़ते हैं हम। डेटरेंस लिखा हुआ है। डेटरेंस का मतलब क्या होता है? द एक्शन और डिस्करेजिंग एंड एक्शन ऑफ इवेंट थ्रू इंस्टॉलिंग डाउट और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, क्या कर रहा है? द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग। डिस्करेजिंग का मतलब हतोत्साहित करने का जो एक क्रिया है वो, एंड एक्शन ऑफ इवेंट थ्रू इंस्टॉलिंग डाउट और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। तो ये हो सकता है कि आप किसी को इसके अंतिम परिणाम से उसको डरा रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका अंतिम परिणाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, ऐसा कहा कि किसी को डिस्करेज कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई दुकान खोल रहा है, ठीक है, मान लो कि कॉस्मेटिक का दुकान खोल रहा है और आप बोलते हैं कि इस एरिया में कॉस्मेटिक का जो प्रोडक्ट है वो बिकने वाला नहीं है, यानी अंत में आपको लॉस उठाना पड़ सकता है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको डेटरेंस दे रहे हैं, मतलब हतोत्साहन दे रहे हैं। तो क्लियर हो चुका होगा कि किसी को हतोत्साहित कर रहे हैं तो वो जो क्रिया है वो हतोत्साहन का क्रिया है, यानी डेटरेंस का क्रिया है। तो डेटरेंस क्लियर हो चुका है। उसके बाद है प्लेकेट। प्लेकेट है, क्या है? प्लेकेट। तो प्लेकेट मतलब मेक समवन लेस एंग्री और होस्टाइल, यानी किसी के गुस्सा को थोड़ा कम करना, उसी को बोलते हैं प्लेकेट। प्लेकेट यानी किसी के गुस्से को, किसी की तकलीफ को, किसी की शत्रुता को क्या करना? कम करने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड प्लेकेट। उसके बाद है एडिफाई। सुनिए फिर से, एडिफाई। एडिफाई का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट और इंप्रूव समवन मोरली और इंटेलेक्चुअली। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना, या किसी के नैतिकता में या किसी के बुद्धि में चेंजिंग लाना, उसमें और परिवर्तन लाना, सुधार लाना, यह कहलाता है एडिफाई। एडिफाई मतलब नैतिक सुधार लाना। ठीक है, किसी बच्चे में नैतिकता और बेहतर करना, उसको सोचने समझने की जो एक्टिविटीज है उसको और बेहतर करना, दैट इज कॉल्ड एडिफाई। ठीक है, तो यहां तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। जैसे डिसइंटीग्रेट है, मतलब टुकड़े टुकड़े में तोड़ डालना। उसके बाद एक्सेजेसिस। एक्सेजेसिस का मतलब होता है कि किसी भी लिखी हुई बातों को और एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से उसको समझाना, दैट इज कॉल्ड एक्सेजेसिस। उसके बाद हॉलोकास्ट। हॉलोकास्ट मतलब डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर ऑन ए मास स्केल, मतलब बड़े स्केल पे, बड़े बृहद रूप से काफी लोगों का एक बार हत्या करना, जनसमूह का हत्या करना, दैट इज कॉल्ड हॉलोकास्ट। उसके बाद है क्लैमरस। क्लैमरस मतलब शोरगुल वाला माहौल। उसके बाद है इम्पेल। इम्पेल का मतलब होता है कि किसी भी चीज को भेद डालना, छेद डालना, ठीक है, और नुकीले चीजों से। उसके बाद है डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को ये कह के हतोत्साहन देना कि इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, मतलब इसका जो अंतिम परिणाम है वो बहुत बुरा होने वाला है, बहुत मतलब कुछ बुरा परिस्थिति होने वाला है, तो ऐसा कह के किसी को हतोत्साहन देते हैं तो वे कहलाता है डेटरेंस। उसके बाद है प्लेकेट। क्या होता है? किसी के गुस्से को और शत्रुता को कम करने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड प्लेकेट। एडिफाई क्या होता है? किसी व्यक्ति के नैतिकता में, उसके बुद्धि में सुधार लाना, उसको इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना, दैट इज कॉल्ड एडिफाई। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं तो 17 नंबर में पहुंच जाते हैं। 17 में क्या कर रहा है? रैंकोरस। रैंकोरस क्या प्रोनाउंसिएशन है? रैंकोरस। तो रैंकोरस को देखिए डिटेल। कैरेक्टराइज्ड बाय बिटरनेस और रिसेंटमेंट, मतलब नाराजगी और करवाहट से भरे हुए कोई व्यक्ति। कैरेक्टराइज मतलब कहानी में अगर किसी व्यक्ति को ऐसे रूप में आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो गुस्सा वाला है, व्यक्ति हमेशा गुस्सा करता रहता है, तो कैसा व्यक्ति है? रैंकोरस, मतलब हमेशा गुस्सा करने वाला, नाराजगी करने वाला व्यक्ति को बोलते हैं रैंकोरस, यानी गुस्से और नाराजगी से भरे हुए व्यक्ति। उसके बाद क्या है? रिवाइल। रिवाइल का मतलब है क्रिटिसाइज इन एन अब्यूजिव और एंग्रीली इंसल्टिंग मैनर, यानी किसी को इंसल्ट करने के लिए उसको अभद्र तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं या अभद्रता पूर्वक उसको बोल रहे हैं, यानी कुल मिला के हम यहाँ पर यह कहना चाहिए कि गाली दे रहे हो किसी व्यक्ति को, तो वही गाली देना की दूसरा वर्ड जो है वो है रिवाइल। अब्यूज करना, किसी को गाली देना, किसी को सामाजिक रूप से ये कर देना, किसी को डिसग्रेस कर देना, मतलब उसको अपमानित करना। उसके बाद है
क्यूएवर, क्यूएवर मतलब होता है ये शेक और ट्रेम्बल इन पर्सन्स वॉइस, किसी की आवाज जो है वो थरथराता है आवाज। अगर किसी की आवाज थरथर कर रहा हो, मतलब कि जब बोलता हो तो सही ढंग से आवाज नहीं निकल रही हो, तो आवाज में जो कंपन होता है उसको बोलते हैं क्यूएवर। क्यूएवर मतलब कंपन। उसके बाद है परसिक्यूट। परसिक्यूट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट समवन टू हॉस्टाइल एंड इल ट्रीटमेंट स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर रेस और पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ। कह रहा है कि पॉलिटिकली यानी राजनीतिक रूप से हो या फिर धार्मिक विश्वास के रूप में हो या फिर जाति के रूप में हो, तो जाति के रूप में भेदभाव और गलत मतलब शत्रुता पैदा करना, दैट इज कॉल्ड परसिक्यूट। ठीक है, तो परसिक्यूट मतलब होता है शत्रुता पैदा करना और मतलब उसको नाराज करना किसी व्यक्ति को, उसके अंदर और द्वेष भर देना, दैट इज कॉल्ड परसिक्यूट। ठीक है, उसके बाद है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस, ठीक है, अब जब सिक्का उछालते हैं ऊपर तो वो गिरता है तो पता ही नहीं रहता है कि क्या होने वाला, हेड होगा या टेल होगा, तो वहां क्या एक संजोग होता है, तो उसी से बना हुआ है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मतलब ए रिमार्केबल concurrence of events or circumstances without apparent कैजुअल कनेक्शन, मतलब उसका सही कनेक्शन ना होने के बावजूद भी उस पर आप कुछ बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो वो क्या है? एक कोइंसिडेंस है, एक संजोग है जो आपकी कहे गई बात पूरा हो जाएगी। जैसे आप आसमान की ओर देखते हुए बोलते हैं कि बारिश हो सकती है, तो ये क्या है? कोइंसिडेंस है, संजोग है। तो कोइंसिडेंस की हिंदी होती है संयोग। ठीक है, होगा ही ऐसी कुछ बात नहीं है, एक संजोग है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंस। उसके बाद है स्लैकन। स्लैकन का मतलब होता है रिड्यूस और डिक्रीज। देखो, रिड्यूस मतलब भी होता है संख्या को कम करना और डिक्रीज मतलब भी संख्या को कम करना। तो रिड्यूस या डिक्रीज इन स्पीड और इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता और स्पीड का मतलब होता है गति। तो तीव्रता या गति में कमी लाना, रिड्यूस करना, कम करना, स्पीड को कम करना। तो स्पीड बढ़ाना का तो होता है एक्सेलरेट करना, लेकिन उल्टा जो है स्लैकन में मतलब होता है तीव्रता को कम करना। तो एक्सेलरेट का एंटो हो सकता है स्लैकन, स्लैकन मतलब कम करना और एक्सेलरेट मतलब बढ़ाना। अब हम लोग आगे देखते हैं 23 में कंसोल। देखिए, कंफर्ट समवन एट ए टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट। जब कोई व्यक्ति बहुत नाराज हो जाता है या उसको बहुत ही सादमा होता है लगा हुआ, यानी वो कष्ट में होता है, दुख में होता है, ठीक है, शोक में होता है, तो उस समय आप उसको कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे उसको संतावना मिलती है, तो उस संतावना को बोलते हैं कंसोल। ठीक है, कंसोल मतलब संतावना, ये नाउन है और वर्ब भी है। कंसोल मतलब संतावना देना और कंसोल मतलब संतावना, ये दोनों हो सकता है। अब आगे देखिए, अब एप्रोबिडियम। एप्रोबिडियम का मतलब क्या होता है? पब्लिक डिसग्रेस अराइजिंग फ्रॉम शेमफुल कंडक्ट। देखिए, शेमफुल मतलब होता है शर्मनाक और कंडक्ट मतलब आचरण। तो कह रहा है शर्मनाक आचरण के द्वारा जो अपमान, पब्लिक के बीच अपमान पैदा होता है, उस पब्लिक अपमान को बोलते हैं एप्रोबिडियम। एप्रोबिडियम, तो एप्रोबिडियम मतलब होता है पब्लिक के बीच अपमान। एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग आते हैं 25 में। इसमें लिखा है प्रोपल्सन। प्रोपल्सन का मतलब क्या होता है? द एक्शन ऑफ ड्राइविंग और पुशिंग फॉरवर्ड्स। किसी भी चीज को बाहर की ओर, आगे की ओर धक्का देते हैं, तो उस आगे की ओर धक्का देने को क्या कहलाता है? वो प्रोपल्शन। प्रोपल्सन मतलब आगे की ओर धक्का देने का जो कार्य है वो कहलाएगा प्रोपल्शन। ठीक है, तो इस तरह से 25 के 25 वन वर्ड सॉल्यूशन आपने स्टॉक किया और बहुत आसानी से स्टॉक किया। तो हर दिन इसी तरह से एक एक्सरसाइज फ्री ऑफ कॉस्ट करते रहे, कोई चार्जेस नहीं, बशर्ते कि आपको एक नोट बनाना है। नोट तैयार करने का मैं तरीका बता चुका हूं। जब भी आप नोट तैयार करें तो मान लो कि पेज नंबर 1 जो है, आप मान लो लिखना शुरू कर देते हो, मैं तरीका बता देता हूं। तो पेज नंबर 1 पे केवल ये लिखना है, ये भाग, ये जो भाग है इसको ही केवल लिखना है। बगल वाले जो सेंटेंसेज है, ये सब सेंटेंसेज आपको नहीं लिखना है, ये सब आपको नहीं लिखना है। कब? ये सब सेंटेंसेस क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि जब ये सेंटेंस लिखेंगे तो आपकी आंखें जो है चोरी कर लेगी, इसीलिए वर्ड याद नहीं होगा। जैसे स्ट्राइक याद करना है तो आपकी आंखें स्ट्राइक के लिए ये सेंटेंसेस देख लेगा और अर्थ बता देगा। तो ये सेंटेंसेस दूसरे पेज में होगा। मान लो ये पेज, एक पेज में आपने लिखा ये सब जो है, ये सब मेन वर्ड जो है इसका, ये आपने लिखा, ठीक है, और दूसरे पेज में आपने ये सेम नंबरिंग किया। एक नंबर में ये लिखा है एंग्री और बिटर वाला सेंटेंस है, दूसरा नंबर में लिखा एन ओपिनियन वाला सेंटेंस, तीसरा नंबर में लिखा प्रोटेक्शन वाला सेंटेंस। तो इस तरह से आपको दूसरे पेज में लिखना है ताकि आपकी नजरें उसको देख ना सके
और आपको क्या करना है, लास्ट में जब याद हो जाए तो आपको बारी बारी से अपने आप से पूछना है। इससे क्या होगा, रिमाइंडिंग होगा। जो चीजें बार बार रिमाइंड होने लगता है वो चीज हम भूलते नहीं है। और वो गलत तरीका है कि बगल में हिंदी मीनिंग लिखा देना। हिंदी मीनिंग लिखाने से हो सकता है आपको याद तो हो जाए, लेकिन याद होने के बाद वो लंबे समय तक याद नहीं रह सकता है। इसलिए हिंदी मीनिंग बगल में नहीं लिखना है। तो जैसे स्ट्राइप है, स्ट्राइप मतलब झगड़ा या कलर। कंजेक्चर, कंजेक्चर का मतलब क्या होता है कि विदाउट इंफॉर्मेशन, बिना सही इंफॉर्मेशन का ही आप उसका कंक्लूजन बता रहे हैं कि ऐसा होगा, संभावना पे आधारित कंक्लूजन। ठीक है। उसी तरह से इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर प्रॉब्लम यानी समस्याओं से लड़ने के लिए जो ताकत है उस ताकत को बोलते हैं इम्यूनिटी। एक्यूमेन का मतलब होता है सोचने समझने की तीव्र इच्छा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एक्यूमेन, यानी सही समय पे तुरंत निर्णय ले लेना, डेट इज कॉल्ड एक्यूमेन। तो इसी तरह से अपने आप से आपको पूछना है और ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद होते जाएंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में अपनी समस्या लिख सकते हैं। उस समस्या के निदान के लिए मैं आपको कॉल भी कर सकता हूं, अपना अगर फोन नंबर लिखते हैं तो भारत के किसी भी कोने से हो, अगर पूर्ण तैयारी करनी है तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और अपनी समस्या आप कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपकी समस्या का समाधान देता रहूंगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे देना चाहता हूं विराम। फिर मैं आपसे मिलूंगा एक्सरसाइज 3 में, और वो भी है OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू आप अगर चाहते हैं कि काम करते रहें तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जो भी मटेरियल, जो भी वर्ड का जो वीडियोस है वो मैं डालूंगा तो आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप तैयारी करते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।